आप इसे अगर एक बार खा लेते हैं तो दिन भर आपको व्रत में भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए नवरात्रि का आज पहला दिन पर बनाते हैं कुछ सात्विक खाना। चलिए फ्रेंड बनाते हैं ये नवरात्रि स्पेशल आज पहले दिन पर साबूदाने की खीर। बहुत लोगों की शिकायत होती है ना, जब हम साबूदाने की खीर बनाते हैं तो परफेक्ट बन नहीं पाती है, चिपक जाती है या फिर दूध फट जाती है। बट आज सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए इस साबूदाने की खीर को बनाएंगे बहुत ही इजी सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले साबूदाने को जो है भिगोना है। तो मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, इसे पानी से अच्छे से धो लेंगे 2-3 बार। इस तरह धोने से पानी से इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा और इसी वजह से ये साबूदाना नहीं चिपकेगी। धोने के बाद हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे और 2 घंटे के लिए साबूदाने को सॉक करना है। जब तक में ये साबूदाना सॉक होती है हम इधर दूध को उबाल लेते हैं, तो ये भी बहुत ही ज़रूरी है। कच्चे दूध में कभी भी साबूदाने को नहीं पकाएँ, दूध को उबाल कर पकाने से दूध नहीं फटती है। तो मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया है साबूदाने की खीर को बनाने के लिए, तो 1 कप साबूदाना लिया था। अगर आप आधा कप साबूदाना ले रहे हैं तो आधा लीटर दूध में आप बना सकते हैं। अब इधर देख पा रही है साबूदाना अच्छे से सॉक हो चुकी है, हाथों पे मैश करें तो अच्छे से मैश हो जा रही है, यानी बहुत अच्छे से साबूदाना भीग चुकी है। और अभी लग रहा होगा कि आपको कि ये साबूदाना सौगी हो जाएगी दूध में डालने के बाद, बट बिल्कुल भी नहीं। और दूध में जो है अच्छा उबाल भी आ चुका है, तो दूध को अच्छा उबालना ये भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही दूध में उबाल आ जाए तो आपको ये सॉक किया हुआ साबूदाना डाल देना है। और आपने देखा साबूदाना भिगोने के बाद ये साबूदाना खिले-खिले हैं, सौगी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो साबूदाना डालने के बाद आपको लगातार चलाते रहना है। चलाना बंद नहीं करें, चलाना छोड़ देंगे तो नीचे में चिपक जाता है और इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसे हाई फ्लेम पे आप इसे पका लें, क्योंकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 2-3 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी, क्योंकि ये सॉक की हुई साबूदाना है। और साबूदाना पका या नहीं चेक करने का तरीका है, जब साबूदाना शाइन करने लगे, बॉल की तरह आर-पार दिखने लगे, तो समझना है कि साबूदाना अच्छे से पक चुकी है। तो ये देख पा रहे हैं साबूदाना का साइज़ जो है थोड़ा-सा बड़ा हो चुका है। और एक बार अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद देखा ये 50% से ज़्यादा पक चुकी है। तब इसी स्टेज में हम डाल देंगे चीनी। तो मैंने आधा कप ही चीनी डाला है। वैसे व्रत में थोड़ा मीठा कम ही खाना पसंद करते हैं सभी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये थोड़ी पतली हो जाती है, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे-जैसे ये गाढ़ी होगी ये थिक हो जाएगी। अब ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, सारी चीज़ें कलरफुल हो तभी अच्छी लगती है, तब इसमें मैंने डाल दिया है भीगे हुए केसर। तो मैंने 8-10 पीस केसर को गर्म पानी में भीगने रखा था, जिससे बहुत बढ़िया कलर आ चुका है। केसर और साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख पा रहे हैं ये साबूदाना पक चुकी है। ये शाइन करने लगा है, अब इसे और हमें नहीं पकाना है। ये मैंने चेक किया है तो ये बहुत अच्छे से शाइन कर रही है, परफेक्ट पक चुकी है, तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ये देख पा रही है साबूदाना अभी आपको लग रही होगी कि पतली है, बट ठंडी होने के बाद ये अपने आप ये गाढ़ी हो जाएगी। तो साबूदाने को मैंने रखा है साइड में। अब एक पैन तड़का वाला लिया है, इसमें डाला है घी, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला है, इसे अब अच्छे से भून लेंगे, यानी अच्छे से भूनना है, आपको रोस्ट करना है। आप अपने पसंद अकॉर्डिंग इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपको खाना पसंद हो। तो ड्राई फ्रूट्स को भी भून लिया है, इसे भी ठंडा कर लेंगे। सारी चीज़ों को ठंडा करने के बाद हम यूज़ करेंगे। अब इधर मैंने कुछ फ्रूट्स लिया है, इसे बिल्कुल बारीक काट लेते हैं। तो फ्रूट्स भी आप अपने पसंद का इसमें डाल सकते हैं। ये साबूदाने की खीर उनके लिए है जो नवरात्रि में फलाहारी करते हैं, एक टाइम का भोजन करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 कटोरी अगर वो खा लेते हैं तो बिल्कुल जो है तंदुरुस्त रहेंगे, भूख नहीं लगेगी। तो ज़रूर से एक बार इस साबूदाने की खीर को ट्राई कीजिएगा। ये देख पा रहे हैं साबूदाना ठंडी होने के बाद थिक हो चुकी है, थोड़ा-सा साइज़ भी इसका बड़ा हो चुका है। तो पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको ठंडा करना है, तभी इसमें हम और सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तब ये साबूदाना जो है ऑलमोस्ट ठंडी हो चुकी है, तब इसे एक बड़े से बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और आपको देख पा रहे हैं ये साबूदाना सारे खिले-खिले हैं, नहीं चिपकी है, ना ही फटी हुई है।
तो फ्रेंड्स आप लोग नवरात्रि पे इसे एक बार ट्राई कीजिए। आज नवरात्रि का पहला दिन मैंने ये सात्विक खीर बनाकर तैयार किया है, तो आप लोग भी इसे बनाइए और नवरात्रि में फास्ट हैं तो इसे ज़रूर से खाइए। चलिए अब इसमें मैंने डाला है ये ड्राई फ्रूट्स जो भून कर रखा था, सारे कटे हुए फ्रूट्स डाल देंगे। तो फ्रूट्स जब भी साबूदाना में डालें तो साबूदाना ठंडा कर ही डालना है, क्योंकि अगर आप गर्म साबूदाना में डालेंगे तो फटने का डर रहता है, क्योंकि कोई-कोई फ्रूट्स ऐसे होते हैं ना खट्टे होते हैं। इस तरह से साबूदाने में मैंने फ्रूट्स डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा-सा मैंने फ्रूट्स बचा कर रखा है गार्निशिंग के लिए। अब ये हमारा नवरात्रि स्पेशल साबूदाने की खीर बनकर तैयार है। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब आप लोग भी आसानी से पर ये साबूदाने की खीर बना पाएँगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस से आप बनाइए, ना फटेगी, ना चिपकेगी, बहुत ही खिले-खिले बॉल जैसा ये खीर बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आप लोगों को आज की ये नवरात्रि के पहले दिन की रेसिपी प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए और आप लोग भी ट्राई कीजिए। आप लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।